कहानियों का चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है बर्गर वाला सेठ। रामगढ़ गांव में सेठ हेमचंद रहता था। वह बहुत ही पैसे वाला था। उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा थी। वह बहुत ही नेकदिल और अच्छा इंसान भी था। वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता था। वो पहले एक हलवाई था, जिस वजह से उसने अभी भी इस काम को जारी रखा और इसलिए उसने अपनी जगह दूसरे लोगों को काम दिया। उसके 5 ठेले थे जिस पर बर्गर बिका करता था। उसके बर्गर की बिक्री बहुत होती थी, जिस वजह से उसको काफ़ी मुनाफा होता था। उसका एक मुंशी भी था जो पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ काम करता था। और कुछ दिनों से बर्गर में मिलावट होने लगी, जिसकी वजह से सेठ को काफ़ी शिकायतें आने लगी थी। हर रोज़ कोई ना कोई आकर सेठ से शिकायत करने लगा। सेठ मुंशी से कहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जाकर पता तो कीजिए कि बर्गर में कौन मिलावट कर रहा है। मुंशी कहता है, बर्गर में मिलावट कौन कर सकता है, मैं खुद सारी देख रेख करता हूँ। तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? सेठ कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास शिकायतें आ रही हैं, बर्गर खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी पता लगाइए कि बर्गर में मिलावट कौन कर रहा है। अगर आप पता नहीं लगा पाए तो मुझे लगेगा ये सब आपने ही किया है। मुंशी कहता है, ठीक है सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं पता लगाता हूँ। और उसने 5 कारीगरों को फ़ोन करके बुलाया और थोड़ी देर बाद वह 5 उन दोनों के पास आ पहुँचे। मुंशी कहता है, हमें शिकायत मिल रही है कि बर्गर में मिलावट हो रही है। अब में से कोई बर्गर में मिलावट कर रहा है। यह सुनकर 5 कारीगर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगता है। एक कहता है, मालिक ये मिलावट कर रहा होगा, तो दूसरा तीसरे पर इल्ज़ाम लगाता है। इस पर हेमचंद उनको चुप कराकर कहता है, अच्छा तुम रुको, तुम लोग जा सकते हो, पर आगे से मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह सब वहाँ से चले गए। हेमचंद ने मुंशी को पता लगाने के लिए कहा। मुंशी को एक आइडिया आता है। अगले दिन मुंशी ने सभी कारीगरों को गिनकर सामान दिया। फिर वह सभी वहाँ से चले गए। इसके बाद सभी अपनी अपनी दुकान पर काम करने लगे। सबसे पहले बिरजू की दुकान पर एक आदमी आया और उसने कहा, अरे भैया जी, हमारे सेठ का जन्मदिन है, क्या तुम्हारे पास 300 बर्गर मिलेंगे? लेकिन अभी चाहिए। बिरजू ने इनकार करते हुए कहा, नहीं भैया, मेरे पास तो सिर्फ 200 ही मिलेंगे। वह आदमी कहते हैं, ठीक है, मुझे 200 ही दे दो। बिरजू उसको 200 बर्गर दे देता है। फिर वह आदमी दूसरे बर्गर वाले सोनू के पास गया और कहने लगा, अरे भैया, मुझे 300 बर्गर चाहिए, क्या तुम्हारे पास मिलेंगे? सोनू कहते हैं, नहीं भैया जी, मेरे पास 200 ही हैं। वह आदमी कहते हैं, ठीक है, तुम मुझे उतने ही दे दो। ऐसे करके वह 2 लोगों के पास और गया और अंत में वह रवि के पास गया और कहने लगा, अरे रवि भाई, तुम्हारे पास क्या 300 बर्गर मिलेंगे? मेरे सेठ जी का जन्मदिन है। रवि कहता है, हाँ, मेरे पास 300 क्या 400 भी मिलेंगे, बोलो कितना कर दूं? वह आदमी कहता है, नहीं, मुझे 300 ही चाहिए। इसके बाद रवि उसको 300 बर्गर दे देता है। शाम को वह सभी सेठ और मुंशी के पास आए और सेठ को पैसे देने लगे। इस पर सेठ ने कहा, रवि, तुमने मुझे कम पैसे नहीं दिए क्या? रवि कहता है, नहीं मालिक, आपने तो मुझे 200 ही बर्गर बेचने के लिए दिए थे, उतने ही तो पैसे हैं। सेठ कहता है, पर तुमने तो आज 300 बर्गर बेचे हैं, तो फिर बाकी के पैसे कहाँ हैं? रवि घबरा जाता है और कहता है, मालिक, आपको कैसे पता चला कि मैंने आज 300 बर्गर बिक्री किए हैं? सेठ कहता है, क्योंकि जो आदमी तुम्हारे पास आया था उसे हमने ही भेजा था, ताकि हम पता लगा सकें कि बर्गर में मिलावट कौन कर रहा है, और हमने तुम्हें पकड़ लिया। रवि सेठ से माफ़ी मांगता है। सेठ कहता है, तुमने गलती नहीं, पाप किया है। तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान खतरे में पड़ गई। तुम यहाँ से जा सकते हो, और सुनो, दोबारा काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। रवि वहाँ से चला गया। सेठ ने दूसरे कारीगरों से कहा, मुझे खुशी है कि आप सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अब तुम लोग जा सकते हो। यह सुनकर वो सभी लोग वहाँ से चले गए। सेठ और मुंशी बहुत खुश थे, क्योंकि चोर पकड़ा गया था। धीरे धीरे समय गुजरा।
सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब कोई शिकायत भी नहीं करता था। परंतु 2 महीने बाद एक काजल नाम की औरत हेमचंद के पास आई और रोती हुई कहने लगी, हाय राम, मैं बर्बाद हो गई। मेरे बेटे को पेट में दर्द होने लगा। मैंने तो उसे आपके ही बर्गर खिलाए थे। सेठ कहता है, आप परेशान ना हो। अभी कुछ दिनों पहले मैंने रवि को निकाला था। फिर से मिलावट कौन कर रहा है? काजल कहती है, मुझे नहीं पता। मेरा बेटा 2 दिन से हॉस्पिटल में पड़ा है, इसलिए आपको बताने आई हूँ। यह कहकर काजल वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सेठ ने मुंशी को बुलाया और कहा, मुंशी जी, मेरे पास आज एक औरत आई थी और कहने लगी कि बर्गर में फिर से मिलावट हो रही है। मुंशी कहता है, पता नहीं मालिक, हमने तो रवि को निकाल दिया था। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? अगले दिन सेठ और मुंशी भेष बदल कर बाजार में निकल गए। सबसे पहले वो सोनू की दुकान पर गए और कहने लगे, हमें 200 बर्गर चाहिए भाई, मिल सकते हैं? बिरजू इनकार कर देता है। इस पर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर वह सोनू की दुकान पर जाते हैं, उससे भी 200 बर्गर मांगते हैं। सोनू भी इनकार कर देता है। इसके बाद वह तीसरे दुकानदार के पास गए, उसने भी मना कर दिया और अंत में वह पवन के पास गए और 200 बर्गर मांगे। पवन ने कहा, आपको सिर्फ 200 बर्गर चाहिए? मेरे पास तो जितने चाहो उतने ले जा सकते हो। सेठ ने कहा, ठीक है, मुझे 200 ही बर्गर पैक कर दो। पवन ने उसे 200 बर्गर पैक कर दिए और फिर शाम के समय सभी लोग हेमचंद के पास आए और कहा, सेठ जी, ये लीजिए अपनी दुकानदारी। इस पर हेमचंद ने कहा, अरे पवन, तुमने पैसे कम नहीं दिए क्या? आज तो तुमने काफ़ी अच्छी बिक्री की है। पवन घबरा जाता है और कहता है, क्या मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी तो नहीं है। सेठ कहता है, अरे घबरा क्यों रहे हो? तुमने तो आज 300 बर्गर बिक्री किए हैं, जबकि तुम्हें तो 150 ही बर्गर दिए गए थे। ये सुनकर पवन वहाँ से भागने लगा। तभी वह पुलिस वाले से टकरा कर गिर जाता है। अरे भाग कहाँ रहे हो? ये तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ आए हैं। पवन माफ़ी मांगता है। इस पर सेठ कहता है, तुमने गलती नहीं की, बल्कि हमारा फ़ायदा उठाया है। हमने पिछली बार रवि को पुलिस के हवाले नहीं किया, इसलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद पवन को पुलिस ले गई। इसके बाद सेठ ने उन सभी से कहा, मुझे खुशी है इस बार आप लोगों ने कोई मिलावट नहीं की, पर आगे से मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। अगर मुझे शिकायत मिली तो तुम सबको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसके बाद वह सब लोग वहाँ से चले गए। अब हेमचंद बहुत खुश था, क्योंकि चोर एक बार फिर से पकड़ा गया था। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।